बिहार में कांग्रेस को लालू जी चलाते हैं, ये बीजेपी भी कहती है और प्रशांत किशोर भी कहते हैं। पता नहीं। अच्छा। तो आपके अनुसार अब नीतीश के बाद कौन? आपके अनुसार नीतीश के बाद कौन अब? हम बनेंगे। जब भी चुनाव आते हैं तो आप दोनों के ऊपर एक जैसे आरोप लगते हैं। परिवारवाद का आरोप लगता है, निजी जिंदगी पर सवाल उठते हैं। बीजेपी कहती है कि वो जो हैं वो बाल बुद्धि हैं, आपके लिए कहते हैं कि वो पॉलिटिकली इमेच्योर बातें करते हैं। बात तो सही है। राहुल गांधी से आप कितना रिलेट करते हैं? हम लोग नवयुवक लोग हैं। कि तेजस्वी जी सवाल पूछते हैं और जेडीयू रहेगी या नहीं रहेगी, तो उनका ये कहना है कि तेजस्वी जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। अच्छी बात है, हसीन नहीं देखते हैं ना। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का एपिसोड तेजस्वी यादव को लेकर होने वाला है, जिसको हम राहुल गांधी का कॉपी पेस्ट वर्जन भी बोल सकते हैं। वीडियो काफी ही मजेदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। और ये है भाषा विवाद। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए और वो ये कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है, मराठी सीखना होगा, और अगर नहीं बोल सकते तो फिर यहां से बाहर जाओ। अब देखिए, देश का राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? ये देश सबका देश है। कोई भी देश के लोग कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। हमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। फिर तो आप स्टेट वाइज पासपोर्ट भी इशू कर दीजिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो हमको लगता है कि और जब लोग नहीं जाएंगे तो बिहार के लोग अगर नहीं गए तो आप भी जान रहे हैं कि बंबई बंद हो जाएगा। ऐसे जो बढ़ता है बिल्डिंग बनना बंद हो जाएगा। निकल यहां से, निकल। लोगों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। ये सच्चाई है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। राज ठाकरे अगर इंडिया गठबंधन में आना चाहेंगे तो आप साथ होंगे या खिलाफ में होंगे? हम तो बिहार का ही देख रहे हैं। बिहार में तो कोई पार्टी ही नहीं उनकी। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। नहीं, इंडिया गठबंधन हम आई एम नॉट डिसीजन मेकर इन इंडिया अलायंस नेशनली। आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ मैं। हम कन्वीनर नहीं हैं। नहीं, लेकिन आपका ओपिनियन तो होगा इस पर। कोई बैठक होगी, कोई पक्ष तो रखेंगे। जब बात आएगी तय होगा, जब पूछा जाएगा तब देखा जाएगा। अभी अचानक से हम कुछ, आपने जो सवाल पूछा, ऐसा सवाल पूछा है जिसके बारे में हम अभी नहीं बोल सकते। मैं नहीं बताऊंगा। बिहार में कांग्रेस को लालू जी चलाते हैं, ये बीजेपी भी कहती है और प्रशांत किशोर भी कहते हैं। पता नहीं। ये इसलिए बोला जा रहा है और इसकी चर्चा अब ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि उस ट्रक में जिसमें आप और राहुल जी थे, ये पप्पू जी और कन्हैया जी को नहीं चढ़ने दिया गया, और बीजेपी कहती है कि तेजस्वी जी को पसंद नहीं है इसलिए नहीं चढ़ने दिया गया। हम कब बोले हैं कौन हमको पसंद है कौन नहीं पसंद है? कभी भी एक शब्द भी किसी के बारे में हमने बोला हो तो आप बता दीजिए या हमको दिखा दीजिए। ये कौन कह रहा है कि हमको नापसंद है ये आदमी और ये पसंद है आदमी? अरे कहना क्या चाहते हो? और राहुल जी की अपना सिक्योरिटी का अपना प्रोटोकॉल है और सबको प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। अब प्रधानमंत्री जी आते हैं, बिहार के खजाने के पैसे से अपना चुनावी प्रचार करने आते हैं, रैली करने आते हैं, 100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, तो पीछे से एंट्री मारते हैं गाड़ी में। एक को खड़ा कर देंगे नीतीश जी को, एक तरफ कर देंगे सम्राट चौधरी जी को, और छोटका वाला पीछे खड़ा रहता है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। डिप्टी सीएम सेकेंड, वो गर्दन ऊपर किए हुए कि हम भी दिख जाए, और सम्राट चौधरी है लंबा हुआ, वो दिख भी नहीं करता। मंच पे बैठा रह जाता है मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी,
इन लोग का मन नहीं लपलपाता होगा कि हम भी गाड़ी में चढ़े। तो प्रोटोकॉल है ना, प्रधानमंत्री जी की भी प्रोटोकॉल है। तो सिक्योरिटी आप देखिएगा, वो तो है ही सिक्योरिटी उनके पास, केंद्र सरकार ने दी है राहुल जी को, उसका अपना प्रोटोकॉल है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार से आपको कोई परेशानी नहीं है? हमको किसी से क्या परेशानी होगी? पप्पू यादव से क्यों होगी हमको किसी से परेशानी? राहुल गांधी से आप कितना रिलेट करते हैं? हम लोग नवयुवक लोग हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हम लोग नवयुवक लोग हैं। गया। He has vision. Even I have vision. हमें रास्ता पता है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, उनको भी पता है। मायला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। राहुल जी भी किसी से नहीं डरते, हम भी किसी से नहीं डरते। पार्टी का सबसे पुराना अलायंस है जो आज तक टूटा नहीं। कई बार भी अभी भी लोग पड़े हुए हैं, इतना पुराना अलायंस है हम लोगों का, आज तक नहीं टूटा। फिर भी लोग कोशिश करते रहते कुछ ना कुछ, कांग्रेस आरजेडी, कांग्रेस आरजेडी। मैंने ये सवाल क्यों पूछा, उसके पीछे की एक वजह है। नहीं वो बात नहीं, कांग्रेस और आरजेडी में कॉन्फ्लिक्ट की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो लोग इतिहास देखते ही नहीं, कभी नहीं टूटती है। नहीं, मैंने आप दोनों को, मैं पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी और राहुल जी की बात कर रहा हूँ। नहीं, अच्छे संबंध है हम लोगों के। और मैंने ये सवाल क्यों पूछा, उसकी वजह है, जब भी चुनाव आते हैं तो आप दोनों के ऊपर एक जैसे आरोप लगते हैं। परिवारवाद का आरोप लगता है, निजी जिंदगी पर सवाल उठते हैं। बीजेपी कहती है कि वो जो हैं वो बाल बुद्धि हैं, आपके लिए कहते हैं कि वो पॉलिटिकली इमेच्योर बातें करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बात बता दो जो हम पॉलिटिकली इमेच्योर बात की हो। वो कहती, बीजेपी कहती है बचकानी राजनीति करते हैं। बचकानी राजनीति तो उनके बीजेपी के लोग करते हैं। मम्मी मैं चप्पल चोर हूं। तो जानना चाहूंगा कि आपको लगता है नीतीश जी अस्वस्थ हैं? उम्र का असर तो दिख रहा है। आप लोग अगर आकलन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम तो ऑपोजिशन में कुछ भी कहेंगे, आप बोलिएगा ऑपोजिशन में, इसलिए कह रहा। आप जनता से पूछ लीजिए बिहार की जनता क्या समझती है। हमसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आप ज्यादा मुलाकात करते हैं। नहीं, मुलाकात करने का यही तो फर्क है ना, क्यों नहीं मुलाकात होती है। सदन में आपसे तो मिलते होंगे? अभी कहाँ मुलाकात होती है, आते हैं सामने बैठे रहते हैं। मेरे भाषण के समय तो गायब रहते हैं। आप उठा के देख लीजिए, बजट सत्र था, जब भी मेरा भाषण हुआ है वो आए नहीं। मेरा भाषण जैसे खत्म हुआ वैसे आ जाते थे। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। नहीं, लेकिन 1.5 साल पहले तक तो वो आप ही के साथ थे, मैं इसलिए सब मीडिया से इंटरेक्ट करते थे। तो क्या ये एकदम से ट्रांजिशन आया? आप तो मीडिया से भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं। आप देखिएगा, हम थे तो हमको ही ना कहते थे कि अब तो तुम ही को ना देखना है, अब तो तुम ही को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब बाइट भी दिया करते थे नीतीश जी कहीं भी कोई कार्यक्रम में, अब तो मीडिया से इतनी दूरी बना लिया। तो आपके अनुसार अब नीतीश के बाद कौन? आपके अनुसार नीतीश के बाद कौन अब? हम बनेंगे। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, उनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। उनकी पार्टी अब रहेगी कहाँ? जब नीतीश जी नहीं है तो पार्टी कहाँ से रहेगी? सॉरी 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 सॉरी। मैंने उनसे यही सवाल पूछा, अशोक जी से यहाँ पर आए हुए थे, कि तेजस्वी जी सवाल पूछते हैं और जेडीयू रहेगी या नहीं रहेगी, तो उनका ये कहना है कि तेजस्वी जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छी बात है, हसीन ही देखते हैं ना। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।